एक्वेरियंस, लेट्स सी आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और अगले 24 घंटे में क्या उनका कोई एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। अगर हाँ तो वो एक्शन क्या है। सो लेट्स सी, जल्दी से देखते हैं। एक्वेरियंस टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपको आपके पार्टनर का ज़रूर मिलेगा। उनकी करंट एनर्जीज भी देखूंगी और वो आपके लिए क्या फील करते हैं वो भी देखूंगी। सो 24 घंटे पहले, 24 घंटे बाद की एनर्जीज हो सकती है कुंभ राशि। ऑल राइट, लेट्स सी कि अभी आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। We have the Hermit, Queen of Cups, Nine of Swords, Knight of Wands. So मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन पिछले दिनों शायद काफ़ी परेशान थे, अकेले थे, बट फाइनली चीज़ें ठीक हो रही हैं, फाइनली चीज़ें हील हो रही हैं। हालांकि उस लेवल पे अभी नहीं आई है कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं वो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को समझने की, कोशिश कर रहे हैं हील करने की, कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट करने की, कोशिश कर रहे हैं सबको खुश रखने की, कोशिश कर रहे हैं सेल्फ लव करने की, सेल्फ वर्थ समझने की। और जो कुछ भी इनके पुराने पास्ट इश्यूज़ रहे हैं, जिन्होंने इनको परेशान किया, जिनकी वजह से ये अकेले रह गए, जहाँ इनके पास कोई और नहीं था, ये अकेले थे, वहाँ से फाइनली निकलने की। एक होता है ना कि 10 बुराइयां हैं लेकिन वो एक अच्छाई सोचने की कोशिश कर रहे हैं। सो क्योंकि ना मेरे को ये दिखाई दे रहा है इस कार्ड में, मैं आपको बताती हूँ मैसेज मुझे कैसे मिला, कि यहाँ पे इतने सारे नेगेटिविटी है, बट ये एक वाइट बर्ड जो है, ये आपके पर्सन को अब समझ में आने लगी है। सो ये जो नेगेटिविटी है ये फाइनली इसे छोड़ रहे हैं। और ये छोड़ क्यों रहे हैं ये भी आपको बता देती हूँ, गाइडेंस दे देती हूँ कि देखोगे तो इसके चारों तरफ ये एनलाइटमेंट हो रहा है, ये लाइट दिख रही है इस पर्सन के। तीनों कार्ड में पर्सन अकेला ही है, तीनों कार्ड में सेम एनर्जी आ रही है कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के चारों तरफ बहुत सारे लोग आ गए, बहुत बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत इनकी लाइफ एकदम चेंज हो रही है, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। अकेले हैं, लेकिन एक तो अकेले बैठ के आदमी रो रहा है, एक अकेले बैठ के आदमी समझ गया है सिचुएशन को और आराम से बैठा है, उसको खुद की कंपनी अच्छी लग रही है फाइनली। सो वो चीज़ है। और ओवरऑल क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल है, फाइनली वो अटैचमेंट फील कर रहे हैं, फाइनली वो इमोशंस फील कर रहे हैं और हील कर रहे हैं खुद को। ठीक है, सो एक ख़राब सिचुएशन से अच्छी सिचुएशन की तरफ बढ़ते हुए मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, जहाँ काफ़ी सवालों के जवाब इन्हें मिले हैं और इनको अच्छा लग रहा है। नाउ देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस आज के दिन। तो मैं पहले कार्ड निकालूंगी, फिर आपको मैसेज दूंगी। अगर आप शफलिंग नहीं देखना चाहें तो आप शफलिंग को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कुंभ राशि के पार्टनर उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। Queen of Swords, alright,
ओके, सो एक्वेरियस, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको कार्ड्स ऐसे कर देती हूँ। यस, अब आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक जोड़ा है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स पे रीडिंग ख़त्म हो रही है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स से रीडिंग शुरू हुई थी। आपके लिए शायद ये एक स्ट्रेंज नहीं चीज़ होगी कि ठीक है हो रही थी तो हो रही थी, इतने कार्ड निकालें तो ऐसा है, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, सिर्फ यही मैटर नहीं करता, मैटर ये कार्ड भी करता है जो कि है लवर्स। ठीक है, और तीसरी चीज़, एक सिर्फ 3 कार्ड मैटर नहीं करते, एक और कार्ड मैटर करता है जो कि है 6 ऑफ कप्स। ये चारों कार्ड मिलके मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि आपका कनेक्शन ह्यूमन लेवल का, आपका बनाया हुआ कार्मिक कनेक्शन नहीं है। कार्मिक हो सकता है बट ये एक कार्मिक सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है अगर कार्मिक है तो। ठीक है, मीन्स कि आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो या आप लोग डिवाइन पावर से जुड़े हुए हो। आप एक दूसरे को या तो लेसन लर्न कराने के लिए मिले हो एक्वेरियस, और या फिर आप एक दूसरे को वो चीज़ सिखाने के लिए मिले हो कि आप ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। तो जिन लोगों को लगता है कि मैम सोलमेट और कार्मिक सोलमेट में क्या फ़र्क है, तो कार्मिक सोलमेट मतलब जिसका कोई पास्ट में आपका कुछ बकाया रह गया, तो वो है तो सोल, आपका सोलमेट है तो आपके सोल कंपनी का पार्ट, लेकिन उसका कुछ बकाया है, वो आपको लर्निंग देगा और अपना काम पूरा करके चला जाएगा। वो कार्मिक हुआ आपका कि उसने आपको कर्मा दिया और वो निकल गया, लेकिन वो है आप ही के सोल का पार्ट, वो आपसे अलग नहीं है, बट उसकी वो ड्यूटी है, वो इस जन्म में इसलिए आया है आपकी लाइफ में। वही सोलमेट्स जो होते हैं वो आपको कंप्लीट करते हैं, यानी वो सोलमेट्स जिनके बिना आपकी सोल अधूरी है, जिनके साथ जुड़ के आप कंप्लीशन फील करते हो। तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है जिसके लिए मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, बट ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, या आपका और इनका रिश्ता एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। अब जब किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आते हैं, तब यहाँ पे बात आती है कि आप लोग एक डिवाइन पार्टनर्स तो हो, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हो। आपने अपनी लव लाइफ में, या तो आप ऐसा हो सकता है कि आप दोनों डिवोर्सी हो, या आप में से कोई एक डिवोर्सी है, या आप लोगों ने बहुत लंबा समय जो है अकेले गुजारा है लाइफ का, या आप लोगों के काफ़ी रिलेशनशिप्स रहे हैं पास्ट में। काफ़ी मेच्योर एनर्जी आ रही है। अब आप कहो कि मैम हम 22-25 साल के ही हैं, मेच्योर नहीं है, हालांकि जो यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं फिर कहूँगी कि आप 22-25 साल के मुझे लग नहीं रहे हैं, 30+ की एनर्जी आ रही है। लेकिन जब हम मेच्योरिटी की बात करते हैं और एनर्जी वाइज कार्ड्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कभी कभी मेच्योरिटी ना वक्त 18 साल के व्यक्ति को भी दे देता है, और कभी कभी 40 साल का बुढ़ा आदमी भी मेच्योर नहीं हो पाता, क्योंकि उसने वो सब देखा ही नहीं है। राइट, सो मैं यहाँ मेच्योरिटी बोलूँगी कि आप कितने भी साल के हों, लेकिन काफ़ी कुछ आपने अपनी लाइफ में स्पेशली रिलेशनशिप वाइज काफ़ी कुछ देखा है, झेला है, सहा है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ की जर्नी से देखा हो सकता है आपके नियर वन कोई लोग हैं, आपके पेरेंट्स की लाइफ में आपने देखा है, आपके इर्द गिर्द के लोगों की लाइफ में आपने देखा है, लेकिन आपका एक अपना एक्सपीरियंस है, आपकी अपनी एक मेच्योरिटी लेवल है रिलेशनशिप में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा, दोनों की ही बात कर रही हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होने देती, जो कि आपको कहती है कि अगर शादी करनी है तो प्यार से फ़र्क नहीं पड़ता, एक स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, एक दिमाग से शादी करनी चाहिए, दिल तो ऐसे ही कह देता है। आप वो टाइप के लोग हो, ऐसा सोचते हो। अब आप लव रीडिंग देख रहे हो यहाँ पे, तो आप कहोगे नहीं हम तो बड़े इमोशनल हैं, लेकिन डिसीजन इसीलिए नहीं ले पाते हो एक्वेरियस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिमाग हावी हो जाता है दिल पे। सो वो एनर्जीज मुझे आज की इस रीडिंग में मिल रही हैं, और बहुत कम होता है, सोलमेट्स के कनेक्शंस आते हैं, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन आज की रीडिंग में स्ट्रांगली आया, तो पहले तो आपको ये बात बतानी ज़रूरी थी। नाउ अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग की बात कर रही हूँ, तो मुझे आप लोग मिरर दिख रहे हो।
ठीक है, मिरर एनर्जी में हो आप लोग। जैसा कि मैंने कहा कि क्वीन ऑफ सोर्ड से रीडिंग स्टार्ट हो रही है और किंग ऑफ सोर्ड्स पे ख़त्म हो रही है। जो आप सोच रहे हो वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं, वो आपकी सोल जर्नी के पार्ट हैं। तो वो वही देख रहे हैं, वही सोच रहे हैं, वही एहसास उन्हें हो रहे हैं, वही फील कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हो इस समय। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं ऐसे देखूं कि क्या फील कर रहे हैं और डीपर लेवल पे जाऊं, इस पर्सन को कोई डिसीजन लेना है। ये पर्सन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे आपके साथ कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, जैसे आपके साथ शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे वो इस रिलेशनशिप को एक कंप्लीशन देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब आगे क्या, कि भाई शादी कर लेते हैं, इस रिश्ते का आगे क्या होगा, ये रिश्ता आगे नहीं चलना तो एंड करो इस रिश्ते को। वो किसी भी चीज़ को बिना मैंने कहा ना, वो एक मेच्योर पर्सन है। और आप भी, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि फ्लर्ट कर लेते हैं, फ्लर्ट करते हैं, अच्छा लग रहा है, एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ वो एनर्जी नहीं है, यहाँ पे वही एनर्जी है। और आपकी भी होगी एक्वेरियस। अगर आज आपकी ये एनर्जी नहीं है तो ये सच में रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी ऐसे ही कार्ड हैं। इवन क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ भी फिर किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं, तो किंग और क्वीन की एनर्जी आ रही है। सो आपके पर्सन और आप 100% ये चाहते हो कि भाई इस रिश्ते को कोई नाम दिया जाए। या हो सकता है कि मैं आज या कल शादी के लिए नहीं सोच रहा, लेकिन अगर मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, कनेक्शन में हूँ, तो वो मेरे लिए मजाक नहीं है या वो मेरे लिए टाइम पास नहीं है। एक क्लियर कट मुझे इस रिश्ते में रहना है। आपकी पर्सन की फीलिंग है कि वो चाहते हैं कि वो कोई डिसीजन लें इस रिश्ते के लिए, या तो ख़त्म कर दें या इसमें रह जाएं, लेकिन आपकी मंजूरी चाहिए। आप क्या एक्शन लेते हो, आप क्या कहते हो, आप क्या जवाब देते हो, ये इससे उन्हें फ़र्क पड़ता है उनके डिसीजन पे। और वो चाहते हैं कि डिसीजन जल्द से जल्द हो जाए। एंड कुंभ राशि, अगर आप ये पूछोगे कि मेरे पर्सन मुझसे प्यार करते हैं नहीं, जैसे कि मैंने शायद 1-2 दिन पहले भी कहा था कि भाई मिसिंग एनर्जी नहीं आ रही है आपके पर्सन की, लेकिन आज के दिन जब ये सोचते हैं कि इनको कोई डिसीजन लेना है, तो मैं इनको आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में देखती हूँ। किंग ऑफ कप्स मीन्स कि उनके अंदर बहुत प्यार है। वो आपको दिखाते नहीं होंगे, वो चुप रहते होंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ऐसे पर्सन को ही बताता है, रिप्रेजेंट करता है, जो कि नहीं कहता अपनी बातें। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है। एक व्यक्ति का प्यार सबसे ज़्यादा आप कहाँ देख पाओगे, आंखों में ही देखोगे ना। उसने अपनी आंखें ही बंद कर रखी है, बट वो कप्स की एनर्जी में है, उसके पास उतना प्यार है, उसके पास उतना अफेक्शन है। जिस दिन वो देने पे आएगा उस दिन वो सब देगा। लेकिन अभी वो आपके सामने किंग ऑफ सूट्स बना हुआ है, क्योंकि उसको आप क्वीन ऑफ पेंटिकल लगते हो। तो उसकी मजबूरी है, उसको लगता है कि आप इतने स्टेबल ऑलरेडी हो कि आप उसका दिल तोड़ सकते हो, आप उसका दिल दुखा सकते हो। वो आपसे डरते हैं किसी चीज़ में, आपकी किसी बात से। वो आपको देखते हैं कि आप उनसे कहीं सुपीरियर हो, आप कहीं स्टेटस में ऊपर हो, आपका कोई आदतों में आपका थोड़ा सा है। होता है ना कि मैं स्टेटस ऐसा नहीं होता कि हो सकता है दोनों ही अपर क्लास हों, लेकिन कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, कुछ बिल्कुल ग्राउंडेड रहते हैं। तो हो सकता है वो, उन्हें लगता है वो ग्राउंडेड हैं, जबकि आपको पार्टीज़ में जाने का शौक है, आपको शो ऑफ करने का शौक है। तो वो उस चीज़ से उन्हें लगता है कि आप लोग डिफरेंट हो। और जब लवर्स की एनर्जी का कार्ड आता है ना, तो स्पेशली इस डेक में बड़ा सुंदर दिखाया हुआ है इस कार्ड में कि शिव पार्वती की एनर्जी आ रही है वैसे तो, लेकिन आप कलर में डिफरेंस देख पाओगे। तो हो सकता है आपके भी कलर में डिफरेंस हो, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस कार्ड का, वो ये कह रहा है कि दोनों में फायर है लवर्स में, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हो सकता है आप लोग भी डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन आपको लगता है आप डिफरेंट हो, उनको लगता है आप डिफरेंट हो, आप लोग एक ग्राउंड पे आओगे ही नहीं। लेकिन एक्चुअली में जब आप प्यार के बारे में सोचते हो, फैमिली के बारे में सोचते हो, तो आप दोनों सेम सोलमेट हो। आप भी उसी प्रैक्टिकलिटी से सोचते हो और वो भी उसी प्रैक्टिकलिटी से सोचते हैं। और शायद इसीलिए इस रिश्ते में इमोशंस कम पड़ जाते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि दोनों पावर कपल की तरह एक्ट करने लगते हो, डिवाइन कपल की तरह नहीं। तो ये पावर कपल है।
कि मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा, मेरी बात ही रखो आगे। आपकी भी यही प्रॉब्लम है, उनकी भी यही प्रॉब्लम है। मे बी आप दोनों जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, मतलब आप तो एक्वेरियस हो ही, आपके पर्सन भी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं। एयर साइन जो थोड़े स्टबर्न होते हैं, उनको जिद आ जाती है तो वो जिद में रह जाते हैं, वो है। लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर एक्वेरियस। यहाँ किंग ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, और अगर आप सेपरेशन में हो तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जजमेंट है, ये सेकंड चांस चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको कोई मैसेज भेजा है रिसेंट पास में और ये चाहते हैं कि उसका क्या जवाब आता है, या आपने कोई मैसेज भेजा है तो ये उसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन इनके दिल पे, इनके इमोशंस पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकी प्रैक्टिकलिटी हावी हो जाती है और फिर वो नहीं कर पाते। मैं देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर, जिन लोगों का थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है एक्वेरियस, वहाँ पे आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन होगा आज के दिन, और ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ पे जाके रुकेगा कि करना क्या है आगे, नेक्स्ट क्या। ठीक है। और अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो यहाँ पे चांसेस कम है, लेकिन बिल्कुल 100% ज़ीरो नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, 10 to 20% के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो कम्युनिकेशन आज के दिन हो रहा है 10% लोगों का, वो अच्छा नहीं हो रहा, वो एक हेल्दी एनर्जी में नहीं हो रहा, वो भी बड़ा ही रोने पीटने की एनर्जी में हो रहा है। डबल 5 की एनर्जी है और यहाँ डेथ की एनर्जी है। सो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कम्युनिकेशन ऐसे भी होंगे कि कमिटमेंट दो या जाओ, तो भाई जाने वाली बात हो जाएगी फिर वो, कि मैं ऐसे नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं हो सकती। अंदर से प्यार होगा तो भी यही कहा जाएगा नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है डबल 5। और जो हो वो दिखा नहीं रहे, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। कहीं उलझे हुए हो, दिल और दिमाग की जंग चल रही है, या कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें जंग चल रही है, एक चीज पे नहीं आ पा रहे, एक ऑप्शन नहीं चूज कर पा रहे, तो उसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं आएगा आज के दिन। ठीक है। लेकिन जिन लोगों, तो आज के दिन आपको सजेस्टेड यही है कि आप खुद कोई कॉल मैसेज नहीं करें। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। अगर आपको कोई कमिटमेंट चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ के कुछ चाहिए इस पर्सन से, तो थोड़ा रुक जाओ, पेशेंस रखो। ये पर्सन उसी डायरेक्शन में सोच रहा है। मैंने आपको बोला भी कि उनकी एनर्जी अब हील हो रही है, वो चीज़ें खराब से पॉजिटिविटी की तरफ सोच रहे हैं, तो मे बी वो इसी से सेंस में सोच रहे हो कुछ लोगों के लिए। सो नाइट ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी लेके आता है लाइफ में, उसके पास खूब सारी स्टेबिलिटी है। पेंटिकल मीन्स स्टेबल रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा रिश्ता, लेकिन थोड़ा टाइम दो, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है सिचुएशन खराब हो जाए एक्वेरियस। एटलीस्ट अगले 24 घंटे की बात कर रही हूँ मैं। और अगर आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो तो 100% यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि डिसीजन मेकिंग की जाए। डिसीजन मेकिंग करो, करना क्या है। बहुत सारा हार्डवर्क करवा लिया इस रिश्ते ने, बहुत सब कुछ ले लिया इस रिश्ते ने, अब ये रिश्ता दे क्या सकता है वो बात करो। तो यहाँ पे आकर के आपकी गाड़ी अटक जाएगी कि क्या करना है। और मैं आपको दिखाऊं, एक कार्ड दिखाना भूल गई, बॉटम, और सेम चीज, डिफरेंट हैंड्स हैं, डिफरेंट कलर के हैंड्स हैं। सो कुछ ना कुछ यहाँ है जो कि आप, मतलब सब 100% लोग सोलमेट होना और डिवाइन पार्टनर्स होना इज नॉट पॉसिबल, कि आप सारे के सारे यहाँ पे 1000 जने देखोगे तो 1000 की 1000 सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। लेकिन है ये रीडिंग, कुछ लोग ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि डिवाइन पार्टनर से कनेक्टेड हैं। सो आप लोगों को एक डिसीजन मेकिंग बनानी पड़ेगी। आपके सामने, जैसे कहते हैं ना, आपका एक साइकिल एंड से बिगिन हो रहा है, बिगिन से अब एंड की कगार पे है। ये नाउ इट्स अप टू यू एक्वेरियस कि आप उसमें क्या करते हो। ठीक है। या आपके पार्टनर क्या करते हैं। आपके पार्टनर अभी आपके जैसा सोच रहे हैं, आप दोनों सेम सोल फैमिली का पार्ट हो, आप एक जैसी मिरर कर रहे हो एनर्जीज को। आने वाले टाइम में एक जैसे डिसीजन लेके पॉजिटिविटी पे आते हो, या एक जैसे डिसीजन लेकर के सेपरेट हो जाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है इस रीडिंग में। यहाँ पे आउटकम ऐसा ही आ रहा है। ठीक है। सो ये है।
और अदरवाइज़ ये एक लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना कि बहुत ही परेशान हो जाओ, ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया एक बार के लिए, ये भी एनर्जी है आज की, क्योंकि यहाँ पे डेथ और रीबर्थ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है आज के दिन, अगले 24 घंटे में आपकी लव लाइफ में, ठीक है। बट मैं ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, क्योंकि सोलमेट डिवाइन पार्टनर के कार्ड आ रहे हैं। तो 1 to 10% लोग ऐसे होंगे जिनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो ध्यान रखना। मैसेज कॉल का वेट कर रहे हो तो भी आज के दिन कम लोगों के चांसेस हैं, मैं फिर कह दूं 10 to 20% लोगों के ही चांसेस हैं। आपको भी नहीं कहूँगी कि आप आगे बढ़ के मैसेज कॉल करें, क्योंकि दिल और दिमाग की जंग में फिर क्या चीज़ कब हावी हो जाए, कैसे मूड स्विंग्स आ जाए, वो अपन नहीं कह सकते, तो रिस्क लेना बेकार है आज के दिन के लिए। ऑलराइट, और दैट्स इट एक्वेरियस, यही मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। आई होप कि आप इनसे रेजोनेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।